नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप 2.0 का जो युग है वो शुरू होगा। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने कहा है कि वो पास करेंगे शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, चाहे वो इमिग्रेशन को लेकर हो, चाहे फिर एनर्जी को लेकर हो, रिमेन इन मेक्सिको का जो उनका पूरा प्लान था, वो सब उन्होंने अपने हिसाब से तय कर रखा है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेकर आएंगे। लेकिन आज जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जिसको दुख हो रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो वहां पर आज मौजूद नहीं है। और प्रधानमंत्री की छोड़िए, गौतम अदानी भी वहां पर नहीं है। उसका भी उनको बहुत मलाल है कि आज वो वहां पर हाई टेबल पर क्यों नहीं है। लेकिन बाजी इस सब में किसने मारी? वो थे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। कल तो वो पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ गलबैया की और ये दिखाया कि देखिए, मैं देश का सुपर बॉस हूं। जो बात जो प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो मैं करके आ पाया। हालांकि इसको लेकर भी खबरें थी कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने उसके लिए एक रकम अदा की है वहां पर उनके डिनर में जाने के लिए, चाहे वो कैंडल लाइट डिनर हो या फिर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसमें। और ये बताया जा रहा है कि 8.65 करोड़ रुपए उन्होंने इस बात को लेकर दिए हैं। लेकिन ट्रंप 2.0 मोदी जी के लिए कैसे होंगे, सबसे बड़ा ये सवाल है। और आज मैंने सोचा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से इसको लेकर बात किया जाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी के विदेश नीति को लेकर काफी आलोचना करते आए हैं और वो आज हमें असली तस्वीर बताएंगे कि आखिर मोदी जी के मन में आज क्या बीत रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑलवेज ऑन द प्रोग्राम। मेरा पहला सवाल है कि आज मोदी जी के दिल पर क्या बीत रही होगी। मोदी जी नहीं, उनके विदेश मंत्री गए हैं और साथ में अदानी नहीं बल्कि अंबानी गए हैं। तो क्या अब अंबानी सुपर बॉस माने जाएंगे देश के? पहले जो जो स्पष्टीकरण मैं करने चाहता हूं कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला। यहाँ अखबारों में कुछ भी लिख देते हैं। आजकल अखबार को बस हूँ कहना है और डर के मारे वो छाप देंगे जो आप कहेंगे सरकार की तरफ से। वो गए थे ये कहकर कि मैं हमारी जो एम्बेसी है उसको चेक करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसके लिए कोई निमंत्रण नहीं था, ना उसको वो बैठेंगे इस सम्मेलन में। उसको सम्मेलन नहीं कहना होगा, वो तो वैसे शपथ ग्रहण की सवाल है। वो बैठेंगे तो जो इंडियन एम्बेसी की अमेरिका में उसकी बॉक्स में वो बैठेंगे एम्बेसडर के साथ। 2 सीट हैं हमारे लिए, उसमें एक एम्बेसडर था और एम्बेसडर के लिए था और दूसरा है उसके जो डिप्टी एम्बेसडर है उसके लिए था। तो ये डिप्टी एम्बेसडर को घर भेज देंगे और ये दोनों उसमें बैठेंगे। तो ये इसमें डंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फॉरेन मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने स्वागत किया अमेरिका ने और बाइडन ने, एक्सक्यूज मी, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहले इन छोटी बातों से हटके मोदी क्यों नहीं गया? क्योंकि मोदी को निमंत्रण नहीं मिला। मोदी को निमंत्रण क्यों नहीं मिला ये मैं 6 महीने से बता रहा हूँ। सितंबर में जब मोदी यूनाइटेड नेशंस गए थे उस समय बाइडन उनके राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और ये बाइडन से मिलने के लिए उन्होंने एक अर्जी दी और कहा कि मैं वाशिंगटन में पहले आकर फिर मैं यूनाइटेड नेशंस में भाषण देना है मुझे, मैं वहाँ चले जाऊँगा, तो आपसे मिलके जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो वाशिंगटन में नहीं हूँगा, मैं अपने घर जो है वो आधा रास्ते पर है विल्मिंगटन, वहाँ मैं आपको मिल सकता हूँ और अकेला मिलूंगा तो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये क्वाड जो 4 देशों की कमेटी बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, और वो ठंडा पड़ा हुआ था,
उसका एक मीटिंग मैं कर देता हूँ। और उस मीटिंग में जो एजेंडा थी वो एक ही थी कि जो एक व्यापारी है जो यहाँ आकर हमारे दवाई बेचता है, अमेरिकन दवाई, और कितने लोग मरते हैं, ये कोविड में तो उसने बहुत लोगों को मारा। उसका कोई क्लियरेंस करना था, तो वही एक आइटम था। ये 4 लोग मिले और मीटिंग की। उस समय जब ये बात आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और रास्ते में वो बाइडेन से मिलके जा रहे हैं, तो तब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। और नरेंद्र मोदी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं उसको जाकर मिलूंगा। और मोदी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं इनको मिलने वाला हूं, ये फुल स्टॉप। अभी क्यों कहा? क्योंकि उस समय की हमारे राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इनको फोन करके कहा कि भाई ये कैसा हो सकता है कि मुझसे भी मिलोगे, उनसे भी मिलोगे। और उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उसकी जीतने की कोई संभावना कोई मानता नहीं था, तो इन्होंने उनको त्याग कर दिया था। तो उस गुस्सा में आज उसने मोदी को नाम लेने के लिए तैयार नहीं, इसने फोन उठाया, फोन में बात करने के लिए तैयार नहीं। जब इसने बधाई देने के लिए फोन की, जब ये राष्ट्रपति की बने, तो राष्ट्रपति की जो चुनाव में जीते, तो इन्होंने जब फोन किया तो इन्होंने अपने सेक्रेटरी को फोन पकड़ा दिया। तो ये दोनों के बीच में ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। तो उन्होंने नहीं बुलाया, उसकी प्रचार भी की, यानी उसको ये नहीं। अब जैसे शी जिनपिंग है अमेरिका चाइना के, उनको निमंत्रण भेजा और उन्होंने ये कहा कि मैं आ नहीं सकता, मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजता हूँ। यहाँ वो तो हुआ नहीं। ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर सब जगह घूम रहे हैं जैसे चपरासी घूमते हैं, उनको तो कोई निमंत्रण ही नहीं है। यहाँ पेपर में तो कुछ भी आ सकती है। हमारे पेपर में हमारे या भोले हैं या लालची है, पता नहीं कि क्या बात है कि कोई शोध करते ही नहीं है, कोई अनुसंधान नहीं करते हैं और छाप देते हैं। जो मिनिस्टर कहता है उसको छाप देते हैं। नहीं, लेकिन आपको डॉक्टर स्वामी क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी को दुत्कारा गया है, क्या दुत्कारना शब्द हम सही होगा कि क्या ट्रंप ने बिल्कुल दुत्कार दिया मोदी जी को एक तरीके से? तो क्या करें? आप इसमें जाकर उनसे ये जो व्यवहार किया आपने, तो आप समझते थे कि ये जो राष्ट्रपति बनने वाला है ये कभी तुम्हें माफ करेगा? वो तो वैसे भी बहुत बदला लेने के टाइप का आदमी है। आप ये कह रहे हैं, आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि मोदी से बदला ले रहे हैं ट्रंप और इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया मोदी जी को। अभी तो और भी बदला लेने वाले हैं। ये तो जाकर वहां घुटना टेक करे, फिर पता नहीं क्या होगा। परंतु मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में भारत और अमेरिका की जो रिश्ते हैं वो तो बिगड़ गए हैं और जो बेइज्जती हो रही है, इसके लिए खुशी कौन मना रहे हैं? चाइना मना रही है, पाकिस्तान मना रही है। बट बाइडेन, ये हम डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बदला लेने के आदमी, इसके तो बहुत माहिर है। बिजनेस में तो यही करता था वो। तो अब आप पहले उसको बुलाते थे कि ये इनको गुजरात लाए, उन्होंने क्या ना उसको दुल्हन जैसे बना करके घुमाया। ये सब करने के बाद ये आप ऐसी नीच बात की कि मैं उनसे मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। जब वो यूनाइटेड नेशन जाने वाले थे मोदी, तब इसने कहा कि मैं मिलने वाला हूँ उनसे, वो आए हैं तो मैं जाकर मिलूंगा उनसे। तो उस समय चुप रहे थे। क्या होता है? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकता। तो उसका बदला आज हो रहा है।
लेकिन डॉक्टर स्वामी, मोदी जी का न जाना और अंबानी का वहां पहुंचना, ये क्या संकेत है मोदी जी के लिए और अदानी के लिए भी? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अंबानी का ये जो मुकेश है, मैं इनके पिताजी को भी जानता था, मैं इनको भी जानता हूँ, उनके भाई को भी जानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेहनत मुकेश ने किया है और जो उन्होंने जो खड़ा किया है इंडस्ट्री, और जो आधुनिकता जो उसने लाई है, और व्यापक उसने कई चीज़ों की है। कोई भी रास्ते हैं जिसमें आपके सरकार के लोग घुटना टेक उनसे की, या उन्होंने पैसे के आधार पर शास्त्रांगम दंडावत की, ये इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट इन्होंने जो बनाना था वो सब अपने बुद्धि से उन्होंने बनाया, जो उसके पिताजी नहीं कर सके। तो दुनिया में मुकेश की जो नाम है वो ये नहीं है कि वो अडानी जैसे कोई आदमी है जो इधर से उधर से करके लूट लेता है। उन्होंने बनाई एसेट्स जो हमारी देश की इकोनॉमिक्स के लिए जरूरत है, और जो उन्होंने किया है वो सब विदेशी यानी दस्तावेज विदेशी के संबंध को रखकर नहीं किया, उन्होंने उनसे जरूर मटेरियल ली है। आपको क्या लगता है कि एक छोटी बात बताए तो हम तो हमारे इंडस्ट्रीज को या बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत बुरा बोलते हैं। मैं कहता हूँ जो उनमें से अच्छे लोग हैं, माने हमारे देश के लिए, मैं व्यक्तिगत कोई अच्छा है बुरा है इसका बोलने के लिए मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं कहता हूँ कि जो बनी है हमारी आर्थिक प्रणाली में, उसमें मुकेश को मैं समझता हूँ कि हम सब लोग उसकी सराहना करनी चाहिए। नहीं, सराहना की तो बात है, और जो उन्होंने किया वो तो कोई डिसमिस नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैं मोदी जी का रुख समझना चाह रही हूँ। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि अब तो मोदी जी ने उनको फोन लगा लिया होगा अब तक, उसके पहले कि वो अंबानी जी हाई टेबल पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोदी जी ने ऑलरेडी कह दिया होगा कि भाई मेरा संदेश दे दीजिए। मोदी जी ने कैसे रिएक्ट किया होगा? उनकी तो दोस्ती अंबानी से भी है। नहीं, अंबानी से है तो नहीं है वो तो अलग बात है, क्योंकि अंबानी भी बोलता बाइडेन एक्सक्यूज मी डोनाल्ड ट्रंप उसको मानता नहीं। वो तो बहुत जिद्दी आदमी है। उसके बारे में जब वो ये होटल चलाता था तब से मैं उनको उनके दोस्त और मेरे दोस्त होते थे, और मुझे उनके बारे जानकारी है कि वो बहुत इन्हीं पतला चमड़ा का है, और बड़े दिल का भी है। आप दोस्त हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो विराट हिंदुस्तान संगम के एक संगठन हमने बनाई है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें जो हमारे कनाडा में हैं इंडियन, वो उनको भी हम निमंत्रण दिया है हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो भी वहाँ है आज वॉशिंगटन में। और क्यों दिया? क्योंकि जब ये गए थे कनाडा तो इन्होंने उनको बहुत कुछ जानकारी दी, और उनके साथ जो अच्छा व्यवहार करना था उन्होंने किया था, तो वो भूला नहीं। वो यानी अपमान को भी नहीं बोलता है और को मान को भी नहीं बोलता है, तो उसमें ये लोग फंस गए। लेकिन मैं डॉक्टर स्वामी आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज अदानी पर क्या बीत रही होगी? अदानी पर तो यूएस का इंडाइटमेंट केस सभी है, इंडाइटमेंट उनका हो रहा है, अभी ट्रायल शुरू होगा। आज अदानी को कैसा लग रहा होगा जब वो अंबानी को देख रहे होंगे कि आज भाई मोदी भी वहां नहीं पहुंचे और अदानी भी नहीं पहुंचे? अदानी को तो यही लगे होगा कि अब तो मेरा जेल जाना निश्चित है, क्योंकि जो दस्तावेज बनी है मैंने पढ़कर देखा है, और अमेरिका में उनकी एक बार वो क्रिमिनल लॉ में चले जाएंगे तो फिर वो पीछे नहीं हटते। यहाँ जैसे इधर उधर करके छुड़वाते नहीं है। तो आपने कहा कि अदानी को जेल होगी, लेकिन मोदी का क्या होगा? मोदी के साथ किस तरह से पेश मोदी का क्या? उसको तो अमेरिका में कुछ है ही नहीं। वो अमेरिका में तो उसके वैसे
प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो एक वारंट उसके नाम पर 10 साल पहले या 15 साल पहले, नहीं 15 साल पहले वारंट इश्यू हुई थी कि गुजरात में इन्होंने जितने लोगों को उनके कहने पर उनको पर गोली चलाई, उनको मारी और सब मुसलमान थे, इस प्रकार की बात पर लगे ये बनी थी। और उसको अमेरिका आता उस समय तो वो पकड़ी अंदर कर देते, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको स्तंभ रखी है, उसको अभी बंद कर रखा है। लेकिन जिस दिन ये मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा उस दिन वो तुरंत वारंट इश्यू करके जो नई दूसरा गवर्नमेंट होगी उससे डिमांड करेंगे कि इसको इंटरपोल के बेसिस पर हम इनको अमेरिका लाकर इनको इनके सजा देंगे। लेकिन मोदी जी के अब दिन किस तरीके के शुरू हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सत्ता में आना मोदी जी के लिए कैसे दिन आने वाले हैं? आपके हिसाब से मोदी जी से वो कैसा बर्ताव करेंगे आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप? बुरे दिन नहीं होने वाली है। ये जाकर वहां पाँव में पड़ेगा तो फिर सारा दुनिया हंसेगी, वो नहीं कर सकते। फिर हमारे देश में लोग भड़क जाएंगे कि अपमान देश का तुमने किया है, वो नहीं कर सकते, उनसे मीठी मीठी बात भी नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि मोदी जी अब ट्रंप के पांव पड़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि यानी उसका सारा दिमाग खराब हो गया तो कर सकते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि कोई उसके गिर्द गिर्द के जो लोग हैं, संघ के आरएसएस हैं, ये सब लोगों को पता लगेगा कि ये करने वाले हैं तो इन पर यानी बहुत बाहरी यानी नाश होगा उनकी। लेकिन जो इतनी बड़ी बातें डॉक्टर स्वामी मोदी जी ने करी, अरे अब की बार ट्रंप सरकार, देखिए ट्रंप मेरा कितना अच्छा दोस्त है, इस तरीके की मार्केटिंग पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का सबसे बड़ा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप है। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इस लायक ही नहीं समझा कि वो स्वेरिंग इन में आ सके। यहां तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी सब पहुंच रहे। फिर मोदी ने क्यों कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यूनाइटेड नेशंस जाऊंगा, मैं इनसे नहीं मिलूंगा? ये वो भी सार्वजनिक, ये नहीं कहा कि भाई मेरे लिए जल्दी जाना है तो अभी मुश्किल है। वो तो न्यूयॉर्क तो उसका एक घर जैसा है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो तो तुरंत पहुंच जाता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं डॉक्टर स्वामी एक लाइन में कि जैसे मोदी ने ट्रंप को नजरअंदाज किया, आज ट्रंप ने भी मोदी जी को अपनी औकात दिखा दी कि भाई तुम बैठो अपने भारत में। औकात दिखाती बन तो अपने एक क्या कहते हैं उनकी अधिकार थी कि मेरी पार्टी में किसको बुलाना नहीं बुलाना। इनके है कि सवाल इतना ही पूछा गया था कि मोदी मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि मैं मिलने वाला हूं। तो उसके लिए एक तरीका होती है कि नहीं, मैंने ट्रंप को फोन करके कहा कि इस बार मुझे मिलना मुश्किल है क्योंकि मुझे पार्लियामेंट में सेशन है, ये है वो है। इस तरीके से अवॉइड करना चाहिए था। ये जो बाइडेन को खुश करने के लिए आप इस सख्त शब्दों में कहा, मैं समझता हूं मैं डोनाल्ड ट्रंप की जगह में होता मैं भी ऐसे ही सोचता कि बाइडेन को खुश करते करते मोदी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, आप ये कह रहे हैं? देश के लिए मार दिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो इससे हमारे देश की नुकसान होगी। मैं समझता हूं कि अगर आप इलैबोरेट करें, आपने कहा कि मोदी ने देश के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका से हमारी दोस्त, चाइना के साथ हमारी लड़ाई है। ये कह रहे थे कल तक, जब मैंने कहा कि चाइना ने आकर 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली हमारी लद्दाख में, तो इन्होंने क्या कहा था 2010 में 2020 2020 में, उन्होंने कहा नहीं कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं। कई लोग सपन करते हैं ऐसा। अब बात निकली सही और अब हमने उसमें भी सरेंडर कर दिया कि हमने यानी मीटिंग की और कहा कि अच्छा आप ले लीजिए जो भी आपने लिया और आगे से मत कुछ लीजिए। इस प्रकार से जो
दयनीय स्थिति में हम देश को डाल दी। तो इसीलिए इससे क्या इमेज बनेगा दुनिया में कि तुम बड़े कमजोर आदमी हो, तुम्हें हूं कहेंगे तो डर जाएंगे, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन आज ये मोदी जी के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती है? क्या उनके जिंदगी की अब तक अगर देखा जाए तो क्या मोदी जी के लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती आज ट्रंप ने की है? देखिए, हमारे देश के अंदर अमेरिका का बेइज्जती की कि नहीं की, इसमें कोई फर्क नहीं, किसी को फर्क नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में अमेरिका के मदद के बिना हम खड़े नहीं हो सके। इससे हमारे लोगों में फिर एक गुस्सा आएगा कि भाई हमारे देश में आज हो रहा भी है कि इतने दाम बढ़ गए हैं, और ये डॉलर रुपी रेट क्या हो गया है आज, 86 रुपीज हो गया। नहीं, हमें जब मोरारजी देसाई थे तो 8 रुपया था, अब 8 रुपया 76 रुपया। नहीं, कांग्रेस ने क्या किया इसमें मैं नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के टाइम में भी कोई 45-50 ऐसा कुछ था। तो यहाँ तो ये रोज बढ़ते जा रही है, रोज बढ़ते जा रही है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, लेकिन जो बात अभी मैं पूछने वाली हूँ आपसे, और वो ये है कि गोदी मीडिया मोदी जी के इस अमेरिका प्रकरण पर ज्यादा बात ही नहीं करता है, और जाहिर सी बात है कि वो क्यों नहीं बात करेगा। उसने नहीं बोला कि भाई मोदी जी की बेइज्जती, उन्होंने कहा भाई देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री जा रहे हैं। लेकिन मोदी का न जाना, क्या आज ट्रंप ने मोदी को बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया? आपने कहा कि मोदी कमजोर साबित हुए, लेकिन क्या आज ट्रंप ने ही मोदी कितने महान है उसको एक तरीके से उन्होंने बेनकाब कर दिया? देखिए, पहला तो वो नहीं गए उससे, यानी उसे इनको ठेस पहुंचा है, ये तो सही नहीं है। मोदी का जो बेइज्जती हुई है वो ये है कि इन्होंने जरूर इनसे प्रयास की, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी मैसेज दी कि वो आने चाहते हैं, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने लापरवाही की, और आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है कि मैंने इसको ठुकरा दिया, मैंने उसको जगह दिखा दिया, ये कुछ नहीं कहा उन्होंने। नहीं, लेकिन वो कहेंगे तो नहीं। लेकिन आपको लगता है कि ट्रंप ने मोदी को ठुकरा दिया एक तरीके से, और मोदी और क्या यही तो है, ये इसी को कला कहते हैं हम। उन्होंने एक शब्द बोले बिना दुनिया में पता लग गई कि इसकी औकात क्या है मोदी की। वो एक इनविटेशन के लिए यानी घुटना टेक करने के लिए तैयार है कि इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, उससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया। लेकिन अब आपको लगता है कि ट्रंप और मोदी के बीच में चीजें संभल सकती हैं, कैसे बेहतर होंगी आपको लगता है? नहीं, जो ऐसे नहीं होगी, उसका वो कीमत चुकाएगा, और कोई कीमत हम दे नहीं सकेंगे। नहीं, कीमत क्या चुकानी पड़ेगी मोदी को ट्रंप के करीब आने की? कहेगा कि हमारे साथ मिलिट्री अलायंस करिए और कहिए कि हमारे एनिमी चाइना है, ये कहने के लिए तैयार है। और तुम्हारी दोस्ती तुम दोस्ती करोगे पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, ये क्या ऑर्डर करेगा तो क्या करोगे कि कश्मीर मान लो, कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दो, ये कुछ भी कह सकता है। मैं ये जरूर मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से दूर रहना चाहिए, परंतु उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी की अब हिम्मत पड़ेगी कभी भी इस चीज को कंडेम करने की, कि किस तरीके से उनको क्या विदेश मंत्री ही बोल देते? क्या कभी भी मोदी जी इसको कंडेम करेंगे इस चीज को? जो मैंने मोदी को देखा है कब से, 1972 से, विद्यार्थी परिषद में थे, मैं उस समय प्रोफेसर था, तो मैं विद्यार्थी परिषद पे लेक्चर देने के लिए आता था। फिर इमरजेंसी में उनको मुझे जब मैं गुप्त रूप में आता था गुजरात, और गुजरात में हमारी सरकार थी तो थोड़े आराम मिलती थी, तो ये आता था रेलवे स्टेशन मुझे लेने के लिए और मेरे लगेज को उठाने के लिए। मैं तो उसको बहुत सालों से जानता हूँ, और वो जब कुछ जैसे अमेरिका ने जो कर दी
कि इनको इनको हत्या के ऊपर उन्होंने वारंट जारी कर दी थी। जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन करके बुलाया के कहा कि भाई आप तो ओबामा तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि एक पिक्चर आ गया था गुजराती पेपर में, मेरा और ओबामा का लंच एक साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसको जानते हैं। मैंने कहा वो हार्वर्ड में विद्यार्थी था, तब मैं प्रोफेसर था, उसका ये जान पहचान उससे ज़्यादा नहीं है। नहीं मुझसे कह कर इसको विड्रॉ कराइए, ये जो हमारे ऊपर चल रही है कि मेरे ऊपर केस लगेगी, ये लंदन इकोनॉमिस्ट में भी आ गया, उसको भी निकाल के उसने दिखाया मुझे कि आप कुछ करिए नहीं तो ये मुझे मार देंगे। इस प्रकार से भाषा में उन्होंने बोली थी। तो मैं तो आज समझता हूँ कि मोदी डरा हुआ होगा और इस डर में देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक गर्व दिखानी चाहिए कि ठीक है उसने बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, हमारी और अमेरिका की रिलेशंस सुधरेगी नहीं जब तक डोनाल्ड ट्रंप माफी नहीं मांगेगा, तब तक हम उसको सुधरने नहीं देंगे। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि मोदी जी ट्रंप से डर गए हैं। तो अगर डर गए हैं, फिर क्या ये डर उनके मन से कभी निकलेगा या फिर वो समझौता करेंगे? जैसा आपने कहा कि भाई हो सकता है कि वो उनके पांव में गिर जाएं और कहे कि भाई चलिए सब कुछ हर तरीके से हम करने के लिए तैयार हैं। अब वो पाँव में गिर जाएंगे तो पब्लिक को सोचना है, मैं क्या कर सकता हूँ। चाइना के सामने घुटना टेक कर दी। जब मैंने पहले बोला था चाइना ने इतने लाख इतने स्क्वायर किलोमीटर से हड़प कर ली, तो क्या कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं? झूठ था। किसी और देश में इसको फांसी दे देते कि तुम कैसे कह सकते थे कि जब एक दुश्मन ने आकर अपनी इतनी बड़ी जमीन हड़प कर ली 4000 स्क्वायर किलोमीटर, आप कह रहे थे कोई आया ही नहीं। अब ओके ने आप सारा दे दिया उनको। किस आधार पर दिया? यानी चूहे, ये जो चूहा जैसे लोग हैं, जयशंकर ऐसे ऐसे रख के तुम राष्ट्र यानी चाणक्य की नीति चालू कर सकते हैं, कर सकते हैं? ये इतनी बड़ी बड़ी चीज आप ये ट्रंप का इश्यू को इतना महत्व दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ट्रंप बुलाता नहीं बुलाता तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। चाइना ने क्या किया? चाइना ने कह दिया शी जिनपिंग ने कि मैं नहीं सकता, परंतु मेरे जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको भेज रहा हूँ। ऐसा बोलना चाहिए था, या कुछ चुप रहते। नहीं, इतना मोदी जी क्यों लालच में थे? मोदी जी आपको ऐसा लग रहा है कि लालच उसकी सारी जो पॉलिसीज हैं मोदी के, ये यही है, नकली बातों को फैला करके ऐसा कुछ बड़ा कर दिया है। क्या किया उन्होंने? इकोनॉमी तो डूब रही है हमारी देश में अभी। मैं आपको आप कभी मेरा इंटरव्यू लेंगे इकोनॉमी में, सारा निकाल दूंगा सरकारी दस्तावेज से कि किस हालत में है, किस प्रकार से मिडिल क्लास की हालत इतनी बुरी हो गई है। गरीब लोगों का बात छोड़िए, वो पहले ही सबसे न्यूनतम में थे और उसमें वो बच रहे हैं, परंतु ये मिडिल क्लास जो है अपने अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल भेजने के लिए भी उनके लिए असंभव हो गया। इतनी महंगाई, ऐसा महंगाई मैंने पहले देखा ही नहीं। डॉक्टर स्वामी, मेरा जो आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि आज पूरा इंटरव्यू ये ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर था और मोदी की जिस तरह से मोदी की बेइज्जती हुई है और जिस तरह से मोदी का अपमान हुआ है, उस पर क्या कहेंगे अंत में कि अब अमेरिका, या फिर अमेरिका छोड़ दीजिए, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब क्या वाकई में सुलह हो पाएगी, या मोदी जी हमेशा करके ही रहेंगे एटलीस्ट जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, या मोदी अब कामना करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हटे किसी तरह से जल्दी? मोदी को हटाने के लिए अमेरिका सक्षम है। हम डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए हम सक्षम नहीं। तो इस लड़ाई में आप समझ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं, आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि मोदी को अब ट्रंप हटाएंगे भारत से। हम हटाने के लिए कोशिश जरूर करेंगे, पर हम उसको करने नहीं देना चाहिए। ये तो हमारी देश की अब प्रभुसत्ता है। हम कहाँ से किसी और को, ये कितना भी बुरा हो, कितना भी नालायक हो, कुछ भी हो, आखिर में चुनाव में जीत कर आए हैं। भले उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, फिर भी मेजॉरिटी
इधर उधर जोड़ करके उन्होंने बनाई है, अपना मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक भारत का एक हमारी एक इज्जत का सवाल है, एक सम्मान का सवाल है। हम किसी और को इस देश में घुसकर हमारे नेताओं का खराब कर सकते हैं। हमारे नेता जाकर अपनी बेइज्जती कराते हैं तो हम अपने देश के अंदर उनको उनके चीची कहेंगे, परंतु किसी और को इससे आगे ले जा करके और कुछ करना है, ये तो हम कभी नहीं मान सकते। अब ये है कि अब मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वो रिश्ता बिल्कुल नहीं रहेगा, तो आपको लग रहा है कि क्या अब अंबानी का सहारा लेकर अब मोदी ट्रंप के पास? अंबानी बहुत चालाक है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी है और उसने बहुत बड़ा अपनी इंडस्ट्री बनाई है वो, और उसके अंदर दिल के अंदर क्या है कौन जाने। तो आप ये कह रहे हैं कि अंबानी घास नहीं डालेंगे मोदी को? अंबानी का काम ही नहीं है ना घास डालने के। अंबानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो। मोदी जी तो जरूर कोशिश करेंगे अंबानी को पटाने के लिए। वो अंबानी इतना मूर्ख नहीं है कि वो आप पटाने के लिए वो हाँ मान लेंगे। वो तो सीरियस आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसने इतनी इंडस्ट्रीज बनाई है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कुछ मिलेगा। और वो कहेगा कि भाई मेरा बस का नहीं है। वो तो इसमें भी बहुत भाषा में भी बहुत यानी समझदारी से वो भाषा बोलता है, और उसमें वो कहेगा कि मेरा बस का नहीं है, ये मेरा इंडस्ट्री ही है और कुछ नहीं है, और मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। ट्रंप के इस सैड प्रकरण के बाद जहां पर मोदी जी बुलाए नहीं गए और हर तरीके की बातें हो रही है कि मोदी जी का कितना अपमान किया है, आप इस समय मोदी जी को क्या सलाह देंगे डॉक्टर स्वामी? क्योंकि वो इस समय बड़े दुखी है, काफी दुखी है हमारे प्रधानमंत्री इस समय कि भाई उनको बुलाया नहीं गया, और वो सपना देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो डिनर करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री रैली में जाएंगे। क्या कहेंगे मोदी जी को आप? उसने मेरी बेइज्जती जो की है उसके बारे में पहले मुझे ठीक करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं मोदी से कह सकता हूँ कि मैं अमेरिका से बात करके होश में लाऊंगा उनको। मैं आप ये कहते हैं अगर मोदी रिक्वेस्ट करे तो आप मोदी के लिए अमेरिका में बात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से? नो रिक्वेस्ट करेंगे, प्रायश्चित करो तुमने जो किया मेरे साथ। क्या नहीं किया उन्होंने, तो उसके लिए मैं कुछ करूंगा, और ये दुनिया भी जानती है, इनको अब समझ में आ रही होगी हमसे कितनी मदद ली उन्होंने जब ये चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ तक कि ओबामा से बात करो, ओबामा से बात करो, वो तुम्हारा दोस्त है, ये है वो है, क्या नहीं किया उसने। 25 दिन यानी कि आप जी की तरफदारी नहीं करेंगे किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप से, चाहे कुछ भी हो जाए? वो नहीं, ये आकर माफी मांगे मुझसे पहले, तब वो लायक बनेंगे उनसे माफी मांगने। ओके, यानी कि मोदी को पहले आपसे माफी मांगनी चाहिए, फिर आप ट्रंप से मोदी जी के लिए बात करेंगे। करेक्ट। चलिए, ओके डॉक्टर स्वामी, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया।